इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेशन में आज सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सीरीज स्टार्ट करने का मेन मकसद ये है, मैक्सिमम लोगों को फिजिक्स में डाउट रहता है, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो सभी टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 का लेक्चर नहीं देखा है देन वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये सभी टॉपिक चैप्टर 2 के हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको डेरिवेशन करना है और कहाँ पे न्यूमेरिकल जरूरी है। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था बोर्ड एग्जाम में 3+2 मार्क का आ रहा है, यानी कि 5 मार्क। ठीक है, 3 का मतलब डेरिवेशन हो गया, 2 का मतलब न्यूमेरिकल, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 का मतलब न्यूमेरिकल, 2 का मतलब डेरिवेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डाइपोल है -q +q। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, सेपरेशन बिटवीन देम 2a। कोई एक आर्बिट्री पॉइंट p हो गया और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं जो डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। then v equal 1 divided 4 pi epsilon naught into p cos theta divided r square। ठीक है, और p क्या है, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, q इंटू 2a। अगर यहाँ पे 2a है, 2a 2l है, 2l हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, डाइपोल मोमेंट। तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपको पढ़ लेना है। क्लियर है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट, MCQ on V equal work done divided charge। V equal work done divided charge। सपोज एक चार्ज पार्टिकल है Q, पॉइंट A से B तक जाने में टोटल वर्क डन हो रहा है W। ठीक है, देन पूछा जा रहा है अगर एक चार्ज पार्टिकल पॉइंट A से B तक जाएगा देन B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। देन जितना वर्क डन होगा चार्ज से डिवाइड कर देंगे, पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है, एमसीक्यू के फॉर्म में यहां से आ सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहां से फ्रिक्वेंटली तो नहीं आता है लेकिन इसका कंसेप्ट आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज के द्वारा पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज है उसके द्वारा कैसे हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज एक चार्ज है, डिस्टेंस r पर एक पॉइंट p है, देन पॉइंट p पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो v इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड r। बेसिक फार्मूला है ये, सिंगल चार्ज के द्वारा पोटेंशियल v इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड r। तो ये तो बेसिक चार्ज हो गया, बेसिक सिंगल चार्ज के द्वारा पोटेंशियल इतना होता है। अगर आपसे पूछा जाए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल दिया गया है और उसके द्वारा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करना है, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक नेगेटिव पोटेंशियल आता है, ध्यान रखना है, -1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड r। ठीक है, और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड r। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के द्वारा नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसके द्वारा कैसे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, Q1 Q2 Q3 Q4 और इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये 4 चार्ज सिस्टम हो गया। ठीक है, ये 4 चार्ज सिस्टम हो गया और इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सपोज स्क्वायर का साइड हो गया E। ठीक है, तो Q1 के द्वारा भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, Q2 के द्वारा भी पोटेंशियल होगा, Q3 के द्वारा भी और Q4 के द्वारा भी। ठीक है, 2 3 है और ये 4।
इन चारों चार्जेस के द्वारा इंडिविजुअल पोटेंशियल को प्लस कर देंगे, टोटल नेट पोटेंशियल एट द सेंटर हमें मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर Q1 का पॉइंट O पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो Q1 का सबसे पहले दूरी आपको पता होना चाहिए सेंटर से कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन लेके जाएंगे। सपोज ये पॉइंट हो गया M। ठीक है, M हो गया ये। सपोज ये लेंथ L हो गया। सपोज ये लेंथ L है। L हमें फाइंड करना है। सभी चार्जेज का सेंटर से डिस्टेंस L होगा। क्लियर है कि नहीं? सभी चार्जेज का सेंटर से डिस्टेंस L हो जाएगा। तो AMO इन ट्राइंगल AMO, इन ट्राइंगल AMO, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये टोटल लेंथ A है। अगर इसको डिवाइड करेंगे, OM ज्वाइन करेंगे तो M पॉइंट इस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना है। तो ऊपर वाला लेंथ A/2 हो जाएगा और नीचे वाला लेंथ भी A/2 हो गया। ठीक है, क्या ये भी A/2 हो जाएगा? क्योंकि यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक ये भी A/2 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। L इक्वल रूट ओवर A/2 होल स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल रूट ओवर A स्क्वायर डिवाइडेड 4 प्लस A स्क्वायर डिवाइडेड 4 इक्वल 2 इंटू रूट ओवर 2 इंटू A स्क्वायर डिवाइडेड 4। 2 टू जा 4, रूट ओवर A स्क्वायर डिवाइडेड 2। A स्क्वायर का रूट A हो जाएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो L कितना मिल गया हमें? L इक्वल A डिवाइडेड रूट 2। A डिवाइडेड रूट 2। पोटेंशियल एट सेंटर O V इक्वल Q1 के द्वारा सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड डिस्टेंस कितना है? L। L का मतलब A डिवाइडेड रूट 2। A डिवाइडेड रूट 2। ठीक है, प्लस Q2 के द्वारा कितना होगा? फॉर्मूला सेम यूज करना है। 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड A बाई रूट 2 प्लस Q3 के द्वारा सेम होगा, बस चार्ज का वैल्यू अलग होगा। 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 डिवाइडेड A बाई रूट 2 प्लस Q4 के द्वारा अगेन 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4 डिवाइडेड A बाई रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉमन देखा जाएगा, सब में कॉमन क्या है? 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड रूट 2, सब में कॉमन है, कॉमन लेना है। 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड रूट 2, डिवाइडेड रूट 2 यानी कि रूट 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इंटू रूट 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, तो ये नेट चार्ज हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस टाइप का 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम का भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारे पास, Q1 Q2 Q3, तो 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम का इसके सेंट्रॉइड पे कितना टोटल पोटेंशियल होगा, ऐसे ही आप लोग फाइंड कर सकते हैं। पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बाद तीनों के द्वारा ऐसे प्लस। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यहाँ से आपका आएगा अभी तो 2 मार्क में आएगा और MCQ भी आ सकता है फॉर्मूला बेस्ड पे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो V इक्वल माइनस E
v इक्वल माइनस ई डी एक्स। रिलेशन बिटवीन है 4-5 लाइन का है, वहां से आप। और निगेटिव साइन का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे हम, ए और बी। निगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है और पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से दूर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी इज लेस देन पोटेंशियल एट ए। तो इस टाइप से भी डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। सपोज हमारे पास एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? एक ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। क्लियर है कि नहीं? एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर किया, 2 पॉइंट लिया हमने, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अगर ए और बी पे पोटेंशियल सेम है, देन इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। इसके अलावा हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ऐसा आता है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, देन टोटल वर्क डन 0 होगा। प्रूफ करने के लिए आता है ये बोर्ड एग्जाम में, केस 0 होगा। हियर पोटेंशियल एट ए इक्वल पोटेंशियल एट बी। ठीक है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, देन पोटेंशियल कितना होगा? v इक्वल वर्क डन डिवाइडेड चार्ज। ठीक है, v इक्वल वर्क डन डिवाइडेड चार्ज। और यहाँ पे v क्या है? नेट पोटेंशियल। a से b तक जाने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? vb माइनस va इक्वल वर्क डन डिवाइडेड q। क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, 0 इक्वल वर्क डन डिवाइडेड q, तो यहाँ से वर्क डन 0 आएगा। प्रूफ करने के लिए आता है, जस्ट 1 मार्क में या फिर 2 मार्क में आ सकता है कि कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे ट्रेवल कर रहा है, देन टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड न्यूमेरिकल। यहाँ से फ्रिक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ समझिए। यहाँ पे सपोज फॉर 2 चार्ज सिस्टम, 2 चार्ज सिस्टम Q1 Q2, सेपरेशन बिटवीन देम स्मॉल लेटर r, देन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? U इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड r। ठीक है, बेसिक फार्मूला। अगर 2 चार्ज पार्टिकल है, देन इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? इतना आ जाएगा। अगर 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, फॉर 3 चार्ज सिस्टम, यहां से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, इसको स्किप नहीं करना है। Q1 Q2 Q3, सपोज Q1 Q2 के बीच की दूरी R1, Q2 Q3 के बीच की दूरी R2, Q3 Q1 R3। जितने भी चार्ज सिस्टम होगा, जितना भी चार्ज होगा, सभी को हम पेयर के फॉर्म में देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 चार्ज है, दोनों चार्ज को एक पेयर बना के 1 पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गया। क्लियर है? तो जितने भी चार्ज पार्टिकल है, सभी चार्ज पार्टिकल को हम पेयर वाइज बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, कितना पेयर बनेगा? Q1 Q2 फर्स्ट पेयर, Q2 Q3 सेकंड पेयर, Q3 Q1 थर्ड पेयर। क्लियर है कि नहीं? तो पेयर वाइज बना करके हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? U इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q1 Q2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड R1, ठीक है। प्लस सिमिलरली Q2 Q3 के बीच कितना होगा 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड R2। सिमिलरली 3 and 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q1 डिवाइडेड R3। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेयर में बना रहे हैं। जो भी चार्ज पार्टिकल सिस्टम होगा उसको पेयर में बना करके फॉर्मूला में फिट कर देना है। 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में रहेगा, क्लियर है कि नहीं? बस चार्जेस को पेयर वाइज बनाते चलो। 3 पेयर बन रहा है यानी कि 3 टर्म्स का प्लस आएगा। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड R1 प्लस Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड R2 प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड। क्लियर है? तो इस पे न्यूमेरिकल ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंटली पूछा गया, नोट करना है इसको। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डेरिवेशन है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल। यहां से भी 3+2 5 मार्क में आता है, ठीक है। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और यहाँ पर एक डाइपोल है -Q प्लस Q, ठीक है। तो कोई भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा, इसके पास एक एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। कितना होगा, डेरिवेशन पूछा जाता है इसका, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला क्या है, U इक्वल PE cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल, -PE cos थीटा, ठीक है, -PE cos थीटा। और P क्या है, P इक्वल Q इंटू 2L। 2L क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज, यानी कि डाइपोल लेंथ 2L हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर कई बार MCQ के फॉर्म में ऐसे पूछा जाता है, डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए जिससे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी 0 है, एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है, इसके बेसिस पे डाइपोल स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये भी MCQ के फॉर्म में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। सपोज थीटा इक्वल 0 होगा, cos 0 डिग्री इक्वल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो U इक्वल -PE इंटू 1 -PE होगा। तो थीटा इक्वल 0 कब होगा, थीटा 0 अगर इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रख दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। ये पैरेलल वाला केस है, ठीक है। अगर थीटा 180 डिग्री होगा, cos 180 डिग्री इक्वल -1, तो U इक्वल -PE इंटू -1 प्लस PE हो जाएगा, ठीक है, प्लस PE। तो 180 डिग्री कब होगा, जब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है और डाइपोल इसके 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये कंडीशन हो गया एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री होगा, 90 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पे रखा गया है, cos 90 इक्वल 0, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो मिनिमम एनर्जी कहाँ पे हो रहा है, 0 से भी कम वैल्यू निगेटिव वाला होता है, यहाँ पे
सबसे मिनिमम एनर्जी होगा, मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कहां पे हो रहा है, प्लस वाला, मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर हो रहा है? अगर मिनिमम एनर्जी है डाइपोल स्टेबल है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी है मतलब डाइपोल स्टेबल है, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब डाइपोल अनस्टेबल है। तो मिनिमम एनर्जी हो गया, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका डेरिवेशन स्किप नहीं करना है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, C+2 टाइप का। क्लियर हो रहा है? नोट करना है इसको। नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस टर्म तो छोटा सा है, बट इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल Q डिवाइडेड V, ठीक है। तो यहाँ पे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो भी नोट्स होगा वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बुक है यहाँ पे SL अरोड़ा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। C इक्वल Q डिवाइडेड V, ध्यान क्या रखना है, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा सब्सटेंस का कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए वहां पे, MCQ के फॉर्म में भी आता है। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड टू डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सपोज इस पे प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट D हो गया, और प्लेट एरिया A, प्लेट एरिया A हो गया। तो इसके इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड D, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड D। तो ध्यान रखना है प्लेट के बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम या फिर एयर मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो C नॉट का मतलब मीडियम नहीं है, यहाँ पे एयर है या फिर वैक्यूम है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया ज्यादा होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी यानी कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, अगर प्लेट को दो डॉट कर दिया जाएगा डी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर डी इंक्रीज होगा यानी कि सेपरेशन इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे इफ A increases, C naught increases, and if D increases, C naught decreases। C naught का मतलब कैपेसिटेंस when no any other medium is filled। यहाँ पे वैक्यूम हो सकता है या फिर एयर हो सकता है। अगर मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए, कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे एक मीडियम मैंने रख दिया, इसके बीच में सेपरेशन बिटवीन देम अभी भी सेम है, मीडियम कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अगर पार्शियली फिल होगा उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड है, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हो गया। तो जैसे ही मीडियम इंसर्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, देन इसका कैपेसिटेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यू कैपेसिटेंस सी मीडियम का मतलब अगर कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम रखा गया है, सी मीडियम इक्वल के इंटू सी नॉट, यानी कि अगर एयर फील्ड है या वैक्यूम है, इस केस में जितना कैपेसिटेंस आएगा इस कैपेसिटेंस को
मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे Cv मीडियम होने पे। तो यहाँ से भी आपका MCQ के फॉर्म में आ चुका है। क्लियर हो रहा है? नोट करना है इसको। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अभी डेरिवेशन पार्ट हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका केवल आपको फॉर्मूला के बेसिस पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है, न्यूमेरिकल बेसिक जस्ट फॉर्मूला के बेसिस पे। यानी कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो उसमें Q कितना है, C कितना है, V कितना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर ये सब मिल जा रहा है देन U भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ध्यान देना है, ये कैपेसिटेंस वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करना ही नहीं है। यहाँ से 100% आएगा, हर एक सेट में आएगा। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मानेंगे, इंपॉर्टेंट रहा है, PYQ में बहुत बार आ चुका है, और छोटा छोटा MCQ के फॉर्म में 1 मार्क 2 मार्क में इस वाले टॉपिक से भी आ चुका है। ठीक है, तो इसके अलावा आप जो भी आपके पास नोट्स है उसको पढ़िए। अगर नोट्स नहीं है, एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ, SL अरोड़ा, यहाँ पे बहुत अच्छे से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को दिया गया है, वहां जाएंगे देन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है।